जो हमने इंडिया की बात की, तो एक तो ये कि इंडिया शायद परहैप्स कोई आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, जो वहाँ माइनॉरिटीज़ के हालात हैं, जो वहाँ पर डेमोक्रेसी के हालात हैं, वो परहैप्स इसी वजह से हैं कि वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है, वो इतनी पुअर है। हम पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को और सिस्टम को एक वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी कहते हैं। जो कि बरतानिया की डेमोक्रेसी है। हमारा बहुत सा कानून भी वहाँ से वाबस्ता है, इलेक्टोरल सिस्टम भी बहुत सा वहाँ से ही बोरो किया गया है। तो जो यूके की पार्लियामेंट है, उसमें तकरीबन 600 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ हैं, और वहाँ पर एक सीट जो है वो तकरीबन 68,000 की है। जहाँ हम 9 लाख की बात करें, वहाँ यूके में 68,000 की है। अमेरिका अमेरिका थोड़ा-सा डिफरेंट सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो एसेंशियली फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। असल जो ताकत है वो तो फेडरेशन जो स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, उनके पास है। हमारे यहाँ क्योंकि ये सिर्फ़ 4 प्रोविंसेस हैं, बहुत ही थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और बहुत सी पावर जो है वो फेडरल हुकूमत ने अपने पास रखी हुई है, या तब्दील करने की ताकत जो है वो नेशनल असेंबली के पास है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ इस पे ये कि अगर हम फ़र्ज़ किया कि 9 लाख को भी तसव्वुर कर लें कि ये एक अच्छा नंबर है, इतना ही रहना चाहिए, तो हमारे यहाँ इसका कोई इंतज़ाम नहीं है कि जैसे आबादी बढ़े, तो वैसे-वैसे जो रिप्रेजेंटेशन है वो एटलीस्ट 9 लाख ही रह जाए। तो यूके में जैसे सिस्टम में ये है कि आप अगर आबादी बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ सीट्स में इज़ाफ़ा होता जाएगा। तो हम पाकिस्तान में भी कोई इससे सिमिलर सिस्टम ला सकते हैं कि अगर आबादी में इज़ाफ़ा हो, जो कि 2 ढाई फ़ीसद पर ईयर के हिसाब से होता है, तो हम नशिस्तों में उतना ही इज़ाफ़ा कर लें। हम कोई बहुत इज़ाफ़े की बात नहीं कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिप्रेजेंटेशन की बात करें। मैं इससे थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ करूँगा इस बात से भी कि रिप्रेजेंटेशन और नंबर कितना मैटर करता है। मेरे ख़्याल से बहुत मैटर करता है, और एक वजह पाकिस्तान की जमहूरियत की नाकामी की और मुस्तकिल नाकामी की वो यही है कि आम पाकिस्तानी का अपने सियासतदान से, अपने लेजिस्लेटर से अब कोई रिश्ता रहा नहीं है। 1981 के में जब सेंसस हुआ, उस वक़्त ये तकरीबन नंबर 1.5 लाख का था। तो फिर भी आपका जो नेशनल असेंबली का मेंबर था, वो आप उसको किसी हद तक जानते थे, आपकी बरादरी का था। शायद आपके घर ना आया हो, आपके रिश्तेदारों के घर आया था। तो इस रिश्ते की वजह से लोग उस जो मेंबर नेशनल असेंबली है, उससे एक लगाव रखते थे, जुड़े उसके रहते थे, सामने हाँ। अपनी शिकायत पेश कर सकते थे। तो ये जो फेसलेस किस्म की पॉलिटिक्स है, जो कि ट्विटर पे चलती है, जो कि सिर्फ़ टीवी के ऐवानों में चलती है, इसकी वजह से आम पाकिस्तानी का डेमोक्रेसी के ऊपर जो मेरा ये ख़्याल है कि ट्रस्ट है, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो उस ट्रस्ट डेफ़िसिट को रिज़ॉल्व करने के लिए भी सियासत को आम पाकिस्तानी तक लाने लाने की ज़रूरत है, और वो तभी हो सकता है जब पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का साइज़ छोटा हो, और उसकी वजह से प्रोविंशियल असेंबली का साइज़ भी छोटा हो, क्योंकि हम तो प्रोविंशियल असेंबली के साइज़ भी देखें तो वो 3.5 लाख पर एक एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट है। तकरीबन और साढ़े 3 4। और ये रिप्लेसमेंट हरगिज़ लोकल गवर्नमेंट की नहीं है, उमर चीमा साहब ने जिस तरह से कहा।